हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्प स्टडी में। सो आज से लेके नीमसैट के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बचा हुआ है। इस 1 मंथ को हम कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारी एक अच्छी रैंक आए। सो आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जो भी आने वाली बैचेस हैं, जैसे अभी निमसैट 2024 का एग्जाम है, उसके बाद 25-26 जितनी भी बैचेस आएंगी उन सब के लिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार क्या करा है एनआईटी जमशेदपुर ने, जो कंडक्ट करवा रहा है, उसने 20 क्वेश्चंस रखे हैं हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक क्वेश्चन है हमारा वो 6 मार्क्स का बनता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टोटल 120 मार्क्स का। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है हमारे, जो कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, तो 120 मार्क्स टोटल बनते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है कि कंप्यूटर वाला सेक्शन और इंग्लिश दोनों मिक्स हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सेपरेट इन लोगों ने 20 मिनट्स दे रखे हैं, तो उसको जितना टाइम हम दे सकते हैं उतना हम कंप्यूटर वाले सेक्शन को दें ताकि हमारी रैंक वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाए। तो गाइस इसमें क्या होगा कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 20, ठीक है, वो पूरे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। अब 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि अब 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैक्स थ्योरी के आएंगे, बाकी 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो न्यूमेरिकल के होंगे। ठीक है, इस पूरी प्लेलिस्ट में ट्रस्ट मी गाइस, मैं एक एक चीज आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक हर चीज पूरी कवर होगी, सारे पैटर्न्स क्वेश्चंस के कवर होंगे, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा। और एट द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट के लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कुछ पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हर बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप मतलब अभी तक आपने कंप्यूटर वाले सेक्शन को हाथ भी नहीं लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको बच्चे मोस्टली लास्ट के 15 to 20 डेज में ही करते हैं, और उसमें ही करेंगे तो हमारा फायदा भी है। पहले से करके कंप्यूटर अवेयरनेस को कोई मतलब नहीं है, और उतने में आपका ये खत्म हो भी जाएगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को अगर आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो उन तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता पड़ जाए कि ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर कोई प्लेलिस्ट आ गई है और हर चीज़ डिटेल में डिस्कस यहाँ पे होगी। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मतलब उसमें सिलेबस है और जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे मैं इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस और कौन कौन से हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है, उन सारे चीज़ों के ऊपर हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि कौन कौन से टॉपिक हम इस पूरी प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से हम चालू करेंगे, फिर है हमारा अरिथमेटिक इन नंबर सिस्टम, फिर है कोड्स, फिर है बेसिक लॉजिक डिज़ाइन, बुलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। जो लास्ट वाला पोर्शन है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और जो ऊपर के हमारे 4-5 टॉपिक हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे जैसे नॉर्मल कन्वर्जन्स आते हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो उसमें हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में जो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है नीमसैट में। और अरिथमेटिक इन नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी का एडिशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कोड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बाइनरी कोड्स, ग्रे कोड्स, ठीक है, जो भी हैं वो सारे कोड्स हम डिस्कस करेंगे। बेसिक लॉजिक डिज़ाइन जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे, जितने भी गेट्स हो गए हमारे वो सब बेसिक लॉजिक डिज़ाइन में आएंगे। फिर बूलियन अलजेब्रा पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए। बूलियन अलजेब्रा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक और सेक्शन है जो क्वेश्चंस का है, और उसमें कुछ पीवाईक्यूज भी रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें कवर नहीं करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम बिल्कुल जो हमारी एग्जाम में डिमांड है, हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चे आके सीधे मुझे यही बोलेंगे कि भैया हमको वो पढ़ाओ, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसके अलावा हमको नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पूरा का पूरा मैंने जो ये आपका कोर्स है पूरा उसी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैं कवर नहीं करूँगा, बट जो बहुत ज़्यादा पहले पूछी गई है, ठीक है, जब से नीमसैट चालू हुआ है तब से अभी तक जितनी चीज़ें पूछी गई सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, और जो जो उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, और एक एक टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
इन द लास्ट, अगर ये वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आपने आपके फ्रेंड्स के साथ अगर इसको शेयर नहीं किया है, जो भी निमसैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस उन तक आप ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी बहुत हेल्प हो पाए और वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।